दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जो इतना रहस्यमयी है कि उसे तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी कहा जाता है? ऐसा मंदिर जिसके अंदर कदम रखते ही इंसान के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंदिर की बनावट भी इतनी नायाब है कि यहाँ पहुंचते ही कुछ समय के लिए आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप इस मंदिर की खूबसूरती में खो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 64 योगिनी मंदिर की, जिसके अंदर इतने सारे रहस्य मौजूद हैं कि आप इसके बारे में जितना जानेंगे आपके होश उतने ही ज्यादा उड़ते जाएंगे। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि इसी 64 योगिनी मंदिर को देखकर संसद भवन का निर्माण हुआ। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई में ये मंदिर इतना ज्यादा रहस्यमयी है? आपके इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस वीडियो में मौजूद है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर एक बार फिर से। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 38 किलोमीटर दूर बसा 64 योगिनी मंदिर दिखने में जितना खूबसूरत है उतने ही राज आपको यहाँ दफन मिलेंगे। इसीलिए यहाँ आने वाले मुसाफिर यहाँ तभी तक रुकते हैं जब तक सूरज की रोशनी होती है। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे जगह सुनसान हो जाती है और रात के अंधेरे में तो यहाँ जाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि इस मंदिर के बारे में कही जाने वाली बातें सुनकर मंदिर के अंदर तो छोड़िए, मंदिर के 1 किलोमीटर की दूरी तक भी कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब हो सकता है कि कई लोगों को हमारी बातें हवा में उड़ने वाले रॉकेट की तरह लगी, पर अगर आप तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं तो इस मंदिर का सच वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जिस तंत्र मंत्र की बात हम कर रहे हैं ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि पूरी रिसर्च करने पर यह पता चला है कि 64 योगिनी मंदिर वाकई में तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, जहाँ कई सारे तांत्रिक शिव की साधना में लगे रहते थे। और यही कारण है कि जब आप मितावली के इस 64 योगिनी मंदिर के अंदर जाएंगे तो मंदिर के अंदर पहुंचने से पहले ही आपको शिवजी के वाहन नंदी महाराज मिलेंगे। आपको बता दें कि पहाड़ी में बसे इस मंदिर के बाहर करीब 5 फीट ऊंची पत्थर से बनी नंदी महाराज की एक मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि मात्र एक पत्थर से तराशी गई है और इसमें कोई भी जोड़ नहीं है। और इसी मूर्ति के आगे से शुरू होता है इस जादुई मंदिर की तरफ जाने का चढ़ाई भरा सफर। और ये चढ़ाई कोई मामूली नहीं होती, बल्कि यहाँ से सबसे मुश्किल सफर शुरू होता है, जहाँ पत्थरों को काट कर बनाई गई ये सीढ़ियाँ किसी की भी हालत खराब करने के लिए काफी है। इन पर चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। लेकिन जब आप इन थका देने वाली सीढ़ियों पर चढ़ाई चढ़ के मंदिर के पास पहुंचेंगे तो बेहतरीन नक्काशी से बने मंदिर को देखेंगे तो मानो चढ़ाई की वो थकान एक ही सेकंड में छू मंत्र हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप 100 फुट ऊंचे पहाड़ के ऊपर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक अद्भुत, असामान्य और अकल्पनीय मंदिर होगा, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 64 कमरे बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस 64 योगिनी मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग मौजूद है, जिनकी बनावट हर कमरे में एक जैसी मिलेगी। वैसे तो पहले के समय में इन सभी शिवलिंग के साथ एक एक योगिनी भी होती थी, लेकिन बीहड़ के डाकू जब उनमें से कुछ मूर्तियां चोरी करके ले गए थे तो सरकार ने बाकी की मूर्तियों को डाकुओं से बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया। इसीलिए अब आपको इस मंदिर में बने 64 कमरों में शिवलिंग और खाली दीवारों के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस 64 योगिनी मंदिर को 1323 ईस्वी पूर्व में कच्छप राजा देवपाल ने बनवाया था। तब यहाँ शिव के साथ साथ योगियों की भी मूर्तियां विराजमान की गई थी। उस दौरान राजा महाराजा इस मंदिर का इस्तेमाल तांत्रिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए किया करते थे। और धीरे धीरे यहाँ होने वाले तंत्र मंत्र की बातें इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गईं कि दूर दूर तक ये क्षेत्र तांत्रिक विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग इस बात का दावा करते हैं कि आज भी अमावस की रात को दूर दूर से तांत्रिक और अघोरी तंत्र साधना के लिए 64 योगिनी मंदिर में आते हैं। जब लोग यहाँ आकर अपनी तंत्र साधना करते हैं तो वो नज़ारा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर कोई साधारण इंसान उसे देख ले तो शायद उसी समय बेहोश हो जाएगा। कई स्थानीय लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि रात होते इस मंदिर में तांत्रिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में सिर्फ हमारे भारत के अघोरी और तांत्रिक ही नहीं आते, बल्कि उनके साथ कई विदेशी भी इस मंदिर में अपनी तंत्र साधना में लीन होने आते हैं।
पर दोस्तों हमें इस मंदिर के बारे में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज जो लगती है वो कुछ और नहीं बल्कि इस मंदिर की बनावट है, जो इसे अपनी तरह का सबसे अनोखा मंदिर बनाती है। और तो और यहाँ पहुंचने के बाद इंसान के हाव भाव ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहे जितने भी छोटे या फिर लंबे इंसान क्यों ना हो, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको अपना सिर झुकाना ही पड़ता है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पूरे मन से अपने आराध्य भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर उनके दर्शन करता है। दोस्तों ये मंदिर हकीकत में रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी ये मानना है कि इस मंदिर में लगातार तंत्र क्रियाएं होती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आने वाले लोग तंत्र मंत्र की बातों को निराधार मानते हैं और उनका कहना है कि उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता, बल्कि वो तो गोल आकार में बने इस मंदिर के बीचों बीच पहुंचकर खुद को भाग्यशाली समझते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ताकि भोले बाबा उनसे खुश हो जाएं और उनकी इच्छाओं को पूरा कर दें। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस मंदिर के हर कमरे में सिर्फ एक शिवलिंग है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में आपको एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग देखने को मिलेंगे। और इन्हीं 2 शिवलिंगों को लेकर कई सारे लोगों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए लोग सालों से अपना सिर खुजला रहे हैं। और आप खुद ही देख सकते हैं कैसे इस मंदिर के गर्भगृह में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग हैं, जिसमें एक छोटा है तो दूसरा बड़ा। और ऐसा नजारा आपको इस मंदिर के अलावा शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। और यही 2 शिवलिंग वाला कमरा इस मंदिर के रहस्य को और भी ज्यादा बड़ा बना देता है। इन 2 शिवलिंग के बारे में जो जानकारों का कहना है वो इसे और विशेष प्रकार की तंत्र मंत्र से जुड़ी पूजा के लिए बनाया गया है, जिसे करके तांत्रिक अपने आराध्य शिव को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब वो पूजा किस प्रकार होती है दोस्तों, ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है, जो सिर्फ यहाँ पूजा करने वाले तांत्रिकों को ही पता है। और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो तांत्रिकों की पूजा के दौरान जाकर यह देख सकें कि वो कौन सी रहस्यमयी पूजा है जिसके लिए 2 शिवलिंग की आवश्यकता पड़ती है, वो भी मंदिर के गर्भगृह में। दोस्तों अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए कई सारे लोग उत्सुक होंगे। वीडियो की शुरुआत में हमने इस मंदिर और संसद भवन की डिजाइन के बारे में बात की थी, जहां कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन पार्लियामेंट की जो डिजाइन है ग्वालियर के पास मौजूद इस 64 योगिनी मंदिर से ली गई है, जिसका नमूना आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दोनों को ही गोल आकार में बनाकर तैयार किया गया है, जो बिल्कुल हूबहू एक जैसी तो नहीं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि इन दोनों में काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं। अब इस विषय में अगर हम साफ शब्दों में कहें तो किसी भी किताब या फिर रिकॉर्ड वगैरह में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुइस ने संसद भवन का डिजाइन 64 योगिनी मंदिर से लिया है। लेकिन ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि संसद भवन का डिजाइन तैयार करने से पहले एडविन लुटियंस यहाँ आए थे और उन्होंने इस मंदिर के डिजाइन को देखा, जिसे देखकर लुटियंस इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि उन्होंने संसद भवन के डिजाइन को इसी पर बेस्ड करके तैयार किया। यही वजह है कि संसद भवन और 64 योगिनी मंदिर में कई सारी समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि आपको ऐसे बहुत से अंतर भी देखने को मिल जाएंगे जो इस मंदिर और हमारे भारत की संसद भवन में हैं। जैसे कि आप पिलर को ही ले लीजिए, जो पिलर यहाँ बाहर की तरफ है तो उसी तरह का पिलर वहां अंदर की तरफ बनाया गया है। उसके अलावा भी कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके संसद भवन को तैयार किया गया है। लेकिन अगर बाहरी डिजाइनिंग की बात की जाए तो वो तो मानना ही पड़ेगा कि वो इस मंदिर से काफी मिलती जुलती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब करें और दुनिया भर के तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम जल्द लौटेंगे और भी कई मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।